सरकार मुर्दाबाद। एक किसान होना किसी तपस्या से कम नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले वो दिन रात करके फसल बोता है, फिर कई महीने धूप, गर्मी, बारिश, आंधी तूफान से अपनी फसल की रक्षा करता है, और जब उसकी फसल पर कुदरत की मार पड़ जाए तो उसे कोई सहारा भी नहीं मिलता। उसे अपने हक के लिए कभी लाठी खानी पड़ती है तो कभी उफनती धूप में तपना पड़ता है। इसकी ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं जाखल मंडी पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां किसानों ने न्याय के लिए धरना लगाया हुआ है। एक ओर इस 47 डिग्री तापमान में लोग अपने घरों में एसी कमरे में बैठे हैं, तो वहीं ये गरीब किसान पेड़ की छांव में बैठे प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि इन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसे जल्द से जल्द हटाकर उन लोगों पर कार्यवाही की जाए जो इनका हक मार बैठे हैं और धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। डीएसपी साहब ने, एसएसपी साहब ने, बराले ने, अशोक तमर ने मिल मिला के किसानों से झूठे 307 ਦੇ 95 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੋਂ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਸੀ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਸ ਬੰਸਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 95 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੋਫ ਮੰਗੂ ਸਿੰਘ ਚੰਦਪੁਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਬੰਸਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ गई। किसानों ने डीएसपी पर भी आरोप लगाए हैं कि उनकी आंखों के सामने मंच से 400 पार के नारे लगाए गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि धार्मिक मंच से कोई राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, किसानों पर हमला किया गया। गांव चांदपुरा के रहने वाले एक किसान पर गाड़ी भी चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान उसे गंभीर चोटें भी आईं। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, नहीं ਇੱਥੇ माहौल खराब होगा। लेकिन डीएसपी साहब ने भी कोई साड़ी सुनवाई नहीं करी। वहीं एसएचओ कुलदीप ने बताया कि उस दिन हुई घटना की जांच चल रही है, बाकी बयान दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। किसानों द्वारा ये मांग की जा रही है कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच हो जाएगी, उच्च अधिकारीगण है जांच कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। किसान के बारे में सीएचसी रतिया जाखल से पता किया गया जो नॉट ऑन बेड, अग्रवा से पता किया गया जो नॉट ऑन बेड है, जिसके पता चलने पर या मिलने पर या आने पर बयान अंकित किए जाएंगे, और जैसे बयान देंगे उस अनुसार कार्रवाई होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार का दौर चल रहा है। आचार संहिता लागू है। इसी कड़ी में 17 मई को जाखल मंडी में एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पहुंचे थे। जब इस सूचना किसानों को मिली तो किसान वहां इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान किसानों ने घेराव करने की भी कोशिश की। जब बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मामला बिगड़ गया। बात धक्का मुक्की तक आ पहुंची। फिलहाल इस मामले में बीजेपी और किसान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो वहीं किसानों ने ऐलान किया है जब तक चुनाव चलेंगे वह बीजेपी नेताओं का पुरजोर विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि यह लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी और क्या किसानों को उनका हक मिलेगा
या यूं ही धूप में तपना पड़ेगा। A1 हरियाणा के लिए जाखल मंडी से विक्की खुराना की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।